हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे दो एफएमजी स्टॉक से रिलेटेड। बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, कौन सा स्टॉक बेस्ट होगा मार्केट कैप के हिसाब से, और साथ साथ हमें रिटर्न भी कौन सा देगा। थैंक यू सो मच, आपने कमेंट पूछा भाई। इससे रिलेटेड बात करूंगा, दो स्टॉक है कंपैरिजन से रिलेटेड। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा स्टॉक आपको रिटर्न भी देगा और मल्टीबैगर भी कौन सा स्टॉक साबित हो सकता है। चलिए पहले बात कर लेंगे यहाँ पर जो गोदरेज कंज्यूमर, और यहाँ पर बाद में से नेक्स्ट में बात करेंगे टाटा कंज्यूमर से रिलेटेड। गोदरेज कंज्यूमर के जो यहाँ पर प्रोडक्ट है वो आपको पहले दिखाना चाहूंगा। क्या होता है, हमें यहाँ पर शेयर के बारे में नाम तो पता होता है, प्राइस भी पता होता है, बट यहाँ पर उसके प्रोडक्ट और कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर ना शेयर खरीद रहे, हम यहाँ पर बिजनेस खरीद रहे। ये स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए, मार्केट में बहुत दिन आप रहेंगे और साथ साथ शेयर मार्केट से पैसा भी कमाएंगे, क्योंकि यही जो थिंकिंग होती है और जो आपकी सोच होती है वही आपको करोड़पति बना सकती है। और खाली आप यहाँ पर करोड़पति नहीं, स्टॉक मार्केट से बहुत कुछ अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हैं। आपका कैपिटल छोटा या बड़ा हो, आपके पास खाली यहाँ पर ग्रोथ करने की और कुछ लर्निंग करने की कैपेसिटी हो तो बिल्कुल आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा ही सकते हैं। तो ये सभी प्रोडक्ट देखिए, काला हिट्स है और अच्छे खासे यहाँ पर सिंथॉल, यहाँ पर गोदरेज हेयर डा है, बहुत कुछ अलग अलग इसके परफ्यूम्स है, पर्सनल केयर के रिलेटेड भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट देखने के बाद आई थिंक सो समझ सकते हैं कि आप में भी देखे होंगे इसी रिलेटेड गोदरेज कंज्यूमर के प्रोडक्ट आपके पास भी है। तो आ जाते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे कुछ नज़र डालेंगे और बातें यहाँ पर देख लेते हैं शेयर होल्डिंग के बारे में। तो लगभग हम बात करें, प्रोमोटर के पास 63% के शेयर अभी भी अवेलेबल है, और इसमें से गिरवी रखे वाले शेयर की आपको क्वांटिटी दिखाना चाहूँगा। आगे नेक्स्ट लेवल पर सभी बातें करूँगे। यहाँ पर देख लीजिए, पूरी तरीके से फॉरेन निवेशक के पास देखेंगे तो 0.45% से उन्होंने स्टेक बढ़ाया है, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो उन्होंने स्टेक कम कर दिया है। आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पर गोल कर यहाँ पर आप देखिए सर्कल कर आपको पता चल जाएगा। और खास कर ऐसे 3 मेंबर नजर आते हैं जिन्होंने होल्डिंग कम कर दी, और ऐसे 2 ही मेंबर नजर आते हैं जैसे कि फॉरेन निवेशक और यहाँ पर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऐसे 2 ही मेंबर है जिन्होंने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा दी है स्टॉक में। अब इसके रिटर्न के प्रोफाइल पर नजर डालेंगे तो देखिए, कैश फ्लो की जनरेशन, कंपनी के पास थोड़ी बहुत कैश की किल्लत नजर आ रही है, क्योंकि लगभग हम 2019 का रिटर्न देखें तो माइनस में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रही है इसकी। तो इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। मैं कहूँगा कभी भी आप यहाँ पर पिछला डाटा निकाल के देखना, क्या होता है पिछला जो हिस्ट्री होता है कंपनी का, वो हमें दिखा सकता है कि कंपनी ने क्या किया है पहले और अभी क्या करेगी, क्योंकि जो परफॉर्मेंस होता है वो यहाँ पर डिपेंड हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी बड़े से बड़े एनालिसिस हो या छोटे छोटे हो, हम पिछले जो यहाँ पर परफॉर्मेंस होता है कंपनी का उसको देखकर साबित कर सकते हैं कंपनी किस तरह का परफॉर्म करेगी। अभी यही बात नहीं, कुछ अलग पॉइंट देख लेते। आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लीजिए। यहाँ पर बात करो 2019 की, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डाटा है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और 2020 की बात करें उसमें भी निगेटिव ही रिटर्न नजर आ रहा है। अभी ये ऐसा नहीं कि मेरे घर की कोई कंपनी नहीं, मैं आपको सभी बातें निगेटिव दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सभी बातें आपके आगे है और आप यहाँ पर देखकर ही समझ सकते हैं कैसी आपके आगे जो बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एनुअल रिटर्न से रिलेटेड बात करें कंपनी के जो रिजल्ट है उसके बारे में, तो यहाँ पर आप देख लीजिए सेल्स के बारे में कंपनी माइनस दिख रही है, लगभग हम बात करें 3% से, और ये अभी के है, ऐसा कोई बात नहीं। और लगभग हम बात करें जो सेल्स के बारे में देखने के बाद प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी लगभग 36% से माइनस में प्रॉफिट नजर आता है। अभी खाली इस कंपनी के एनुअली 9 मंथ के देख लिए, 6 मंथ के देखिए तो उसमें आपको गिरावट दिखेगी। हाफ ईयर के भी देखेंगे तो खाली आपको अभी जो क्वार्टर के लगभग हम बात करें तो जून क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे ना, अभी Q1 के रिजल्ट बोले जाते हैं, वो रिजल्ट में कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस कर दिया और रिटर्न भी उसी तरीके से देता है। क्योंकि अभी जो कंपनी के बिजनेस जो है डिमांडेड है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें को कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता नहीं है, और उसके कॉस्मेटिक की जो प्रोडक्ट होते हैं उसको कोई भी यहाँ पर निगलेक्ट नहीं कर सकता। तो रिटर्न के प्रोफाइल पर कुछ बातें देख लेते हैं, और क्या किस तरीके से आपको रिटर्न दे रही कंपनी उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पूरी तरीके से बात करें तो 1 दिन से लेकर तो आपको 10 साल तक का यहाँ पर रिटर्न का प्रोफाइल सभी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और 1 साल की बात करें कंपनी तो आपको 8% का रिटर्न दे रही है। अभी 8% रिटर्न लिख के क्यों दिखाना है, तो आपको याद रखना है और आगे टाटा कंज्यूमर के साथ कंपेरिजन करते टाइम याद आएगा, आपको काम आ जाएगा। 5 साल का परफॉर्मेंस देखिए तो आपको लगभग 58% का रिटर्न देते हुए नजर आ रही है, और खास करके देखेंगे तो 10 साल में आपको 500% के आसपास रिटर्न देती है कंपनी। आ जाते हैं अभी नेक्स्ट लेवल पर जो बात करेंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट में दम है कि कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में भी खास करके कुछ बातें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो रिजर्व है उसके पहले बात कर लेते हैं। लगभग हम बात करें यहाँ पर 4,800 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व थे, वो बढ़कर यहाँ पर 5,000 यहाँ पर 25 करोड़ के हो चुके हैं। पूरी तरीके से जो रिजर्व में ग्रोथ दिख रही है, इससे से रिलेटेड समझ सकते हैं कि कंपनी कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें। और पहले कंपनी पर कोई भी कर्जा नहीं था, पहले 0% से देखिए कुछ भी कर्जा नहीं था। 2018 2019 में कर्जा नहीं था, 2020 में कर्जा बढ़ चुका है। इसका समझ सकते हैं कंपनी को बर्डन है कर्जे का, क्योंकि यहाँ पर लगभग उतना कुछ कर्जा नहीं। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप के आगे कंपनी पर कर्जा कोई भी मामूली बात है, बहुत कुछ बड़ा कर्जा नहीं है।
कैश बैंक जो बैलेंस होता है, कैश बैलेंस जो होता है उसके बारे में बात करें तो कंपनी को पिछले कुछ रिजल्ट के बारे में देखिए, आप यहाँ पर 98 करोड़ था कंपनी के पास कैश बैलेंस, 2018-19 में देखेंगे कम हो गया और उससे भी यहाँ पर कम हो गया। इससे समझ सकते हैं कैश की जो जनरेशन है कंपनी कर नहीं पा रही है, सेल्स हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, बट कंपनी को जो कैश कमाना था, आप बोलेंगे सर सेल्स भी हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर मैं आपको कहता हूँ आपको सेल्स तो होती है, देखिए आप यहाँ पर 10 की चीज़ 8 को बेचेंगे तो सेल तो हो जाएगी, बट जो इसमें का जो मार्जिन होता है 10 और 8 में के बीच में का जो मार्जिन 2 रुपये होते हैं ना, वो कमा नहीं पा रहे, तो उससे इसलिए कहता हूँ कि जो प्रोडक्ट होते हैं उससे कमाई हो जाए, उसे कहा जाता है प्रॉफिट। रियली जो प्रॉफिट होता है कंपनी के पास कैश बैलेंस रिजर्व, वो देखकर समझ सकते हैं कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। यहाँ पर बात करें एनएससी के बारे में, यहाँ पर कुछ देख लेते हैं जो इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर बताना चाहूँगा, खास कर 14 अगस्त की बात करूँ तो किस तरह का परफॉर्मेंस किया है। लगभग इसका 52 हाई बात करें तो 772 का दिखता है और इसकी ट्रेडिंग की वैल्यूम देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। लगभग हम बात करें 14 अगस्त की तो लगभग 42% के यहाँ पर ट्रेड हो चुका है, अच्छी खासी क्वांटिटी। और बिल्कुल यहाँ पर देखिए लगभग हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 करोड़ 84 लैक्स की यहाँ पर क्वांटिटी पूरी दिन में ट्रांजैक्शन हो चुकी है और होल्डिंग देखिए तो 7 लैक्स की लगभग यहाँ पर होल्डिंग हो चुकी है, तो बिल्कुल ही शानदार है। और यहाँ पर कितने शेयर गिरी हुए रखे उसके बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो लगभग हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.66% में यहाँ पर शेयर गिरी हुए रखे हैं। मैं आपको कहता हूँ कि लगभग 25% हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पर अभी इतना कुछ प्रॉब्लम की क्रिएशन नज़र नहीं आती है। शेयर का परफॉर्मेंस देख लेते हैं खास कर तो लगभग यहाँ पर बात करें तो मार्केट में 24 रुपये से यहाँ पर गिर चुका था और बिल्कुल गिरने के बाद तो हमें एक ही याद रखना है कि जैसे बाय एंड डिप्स करना है। अभी ये स्टॉक की जो सभी बातें देखने के बाद मुझे लगता है कि आप यहाँ पर पहले टाटा कंज्यूमर की बातें देख लेना और बाद में से डिसीजन लेना कि कौन सा स्टॉक आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिए, पहले कहाँ पर चलता था स्टॉक और अभी कहाँ पर चल रहा है, उससे रिलेटेड समझ सकते हैं। बिल्कुल ही शानदार लॉन्ग टर्म में ये कंपनीज बिल्कुल ही परफॉर्म करती है, बट अभी देख लेते पहले कि टाटा कंज्यूमर किस तरह के परफॉर्म करेगी और बाद में से डिसाइड कर लेते हैं। खास कर मुझे लगता है कि आप यहाँ पर टाटा कंज्यूमर का रिटर्न देखेंगे तो बिल्कुल आपको पसंद आ जाएगा और आप यहाँ पर इसको बहुत ही लाइक करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे के तगड़े रीजन देखिए। टाटा कंज्यूमर का आपको यहाँ पर चार्ट खाली एक दिन का, जैसे कि हम बात करें 14 अगस्त का छोड़ दीजिए, तो बाद में का आप यहाँ पर चार्ट देखिए 3% का रिटर्न एक वीक में, एक महीने में 28%, 3 महीने में 48% का, और यहाँ पर हम बात करें एक साल में आपको 101% का, कितना 101% का, और गोदरेज कितना दे रही थी 58% का। तो ये सभी बातें याद रखिए, तब आपको पता चलेगा कंपैरिजन करके क्या फायदा होता है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लगभग 10 साल की बात करें, यहाँ पर 5 साल का गोल हो आपका, तो लगभग आपको 300% का रिटर्न कहाँ पर ही गया नहीं, आपको मिल ही जाएगा। तो आ जाते हैं इसके परफॉर्मेंस वाइज देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस किस तरीके का रह रहा है। और यहाँ पर रिजल्ट के बारे में बात करें क्वार्टर बाय क्वार्टर की, देखिए क्वार्टर के रिजल्ट में कितनी शानदार यहाँ पर परफॉर्मेंस है, लगभग 43% से ग्रोथ। यहाँ पर सेल्स प्रॉफिट देखेंगे तो 161 से भी ग्रो हो रहा है। अभी ऐसा नहीं कि पहले ही परफॉर्मेंस था, यहाँ पर Q1 के क्वार्टर, यहाँ पर हाफ ईयर के भी दिखाऊंगा, सभी बातें दिखाऊंगा। मेरे घर की दोनों कंपनी ने, मैं आपको कहूँगा कि सभी बातें देखकर आपको समझ सकते हैं कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट होगी। तो लगभग बात करें सेल्स में भी ग्रोथ हो रही है, साथ साथ यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। अभी एनुअली देख लेते हैं, एनुअल रिजल्ट में कंपनी किस तरह परफॉर्म है, लगभग 32% से ग्रोथ करती है और यहाँ पर 12% से यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। और टाटा कंज्यूमर की खास चीज़ एक दिखाना चाहूँगा, ये वर्ल्ड में क्या होता है, वर्ल्ड में पूरे विश्व में ये कंपनी सेकंड नंबर पर आती है चाय से रिलेटेड, टी से रिलेटेड बिजनेस करने में और यहाँ पर कॉफी से रिलेटेड बिजनेस करने में। तो ये बात याद कर और समझ कर चलना। इसके बैलेंस शीट में हम नजर डालेंगे तो बैलेंस शीट में पूरी तरीके से ग्रीन निशान में, नो डाउट, और बिल्कुल ही प्योर बिजनेस करती है और अच्छा खासा अपना प्रॉफिट आपको कमा के देती है। अभी शेयर होल्डिंग चार्ट, जो चार्ट पैटर्न होता है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर प्रमोटर ने यहाँ पर पूरी तरीके से ज़्यादा होल्डिंग उनके पास ही, और यहाँ पर कोई शेयर गिरी हुई रखे तो लगभग 2.71% दिखते हैं। तो ये कुछ मायने नहीं रखते ज़्यादा परसेंटेज, मैं कहा ना, अभी रिपीट कर रहा हूँ, 25% ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड देखेंगे 13% है उनके पास होल्डिंग, फॉरेन निवेशक 19%, प्रमोटर देखेंगे तो टाटा सन के पास है लगभग 29%, जैसे कि टाटा सन ही पूरा तरीके से कंट्रोल रखते हैं इस पर। और पब्लिक होल्डर देखें रिलायंस कैपिटल जो है उनके पास अच्छा खासा इसका टेस्ट यहाँ पर जो स्टेक होता है वो नजर आता है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, किसने होल्डिंग बढ़ा दी, किसने कम कर दी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेन निवेशक ने 2% से ऊपर होल्डिंग बढ़ा दी। यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उन्होंने कुछ होल्डिंग बढ़ा दी हुई नजर आती है। तो यहाँ पर सभी बातें देखने के बाद आई थिंक समझ सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपके लिए बराबर और अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर और भी टाटा कंज्यूमर से रिलेटेड कुछ बैलेंस शीट पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर क्या रिजर्व बढ़ रहा है कंपनी का, तो रिजर्व देखिए कितना करोड़ से बढ़ रहा है, 4000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर आप
ये एक बात मैं कहता हूँ, ये एक बात आपको समझा देगी कि कौन सा स्टॉक आपके लिए बेस्ट होगा। तो आई थिंक सो यहाँ पर समझ चुके हो कि टाटा कंज्यूमर आपके लिए बेस्ट होगा। और इसके जो कर्जे की बात करें तो कर्जा देखिए कितना है, लगभग 35 करोड़ का। 35 करोड़ का बहुत ही मामूली कर्जा है कंपनी के आगे। यहाँ पर तो मैं कहूँगा टी, अपनी जो टी होती है वो बेचकर ही कंपनी ये अर्न कर लेगी। तो इसके पास बैंक बैलेंस के बारे में बात करें तो वो भी यहाँ पर आप देखकर समझ सकते हैं। इसके पास कैश बैलेंस कितना है, तो लगभग ये 472 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर 700, यहाँ पर 37 करोड़ बढ़ चुका है। तो बिल्कुल ही शानदार अपना कैश जनरेशन भी कंपनी करते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पर टाटा कंज्यूमर के बारे में भी बात करें, इसको टाटा ग्लोबल बेवरेज भी कहा जाता है और टाटा कंज्यूमर भी कहा जाता है। आप यहाँ पर दोनों नाम सर्च मारिए, आपको वही आ जाएगा स्टॉक। यहाँ पर लगभग इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखिए तो उतना ही शानदार है। और आई थिंक सो मेरा तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ रहेगा कि आप यहाँ पर टाटा कंज्यूमर को ही फॉलोअप करेंगे तो आपको रिटर्न उतना ही शानदार मिलेगा। बट आपका लास्ट डिसीजन होगा, आप यहाँ पर जो डिसाइड करें वो राइट होगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।